हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस और टू वेरिएबल। किसी भी कोई भी जो अपना फंक्शन है जिसके अंदर टू वेरिएबल को वो कंटेन कर रहा है, उन वेरिएबल्स के लिए अपन आज लिमिट को भी देखेंगे और कंटिन्यूटी को भी देखेंगे। वैसे लिमिट के बारे में अपन पीछे के बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे डिस्कशन कर चुके हैं। एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन अपन लिमिट के बारे में देखा था, और पीछे के वीडियोस में अपन ने कंटिन्यूटी के बारे में, बहुत सारी थ्योरम्स के बारे में और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो अपन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो जो अपना फंक्शन है वो फंक्शन कैसा है, टू वेरिएबल का है। इतने दिन जो अपन फंक्शंस यूज़ कर रहे थे वो अपना सिंगल वेरिएबल का था, एक वेरिएबल का था। आज जो अपन फंक्शन यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, टू वेरिएबल। यहाँ ये वेरिएबल अपना जो फंक्शन होगा कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा, एक्स एंड वाई। उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, दो एलिमेंट होंगे, एक वो एक्स का भी फंक्शन होगा, एक वो वाई का भी फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से ये अपना फंक्शन जो होगा वो डिफाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए अपन लिमिट को डिफाइन करते हैं। तो अपन देखते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसके लिए अपन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को देखेंगे। एप्सिलॉन डेल्टा जो डेफिनेशन अपन ने दी थी उसको यहाँ पर अपन कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन लिखूंगी उसमें कुछ इस तरीके से लिखूंगी, माना फलन एक्स वाई का सीमा बिंदु के लिए एक्स ए की ओर बढ़ रहा हो, अर्थात x टेंड्स टू a। मतलब x जो है वो किसकी तरफ, x की जो वैल्यू है यहाँ पे जो अपना फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल x है उसकी जो वैल्यू है वो किसकी तरफ जा रही है, a की तरफ जा रही है, तथा y b की ओर बढ़ रहा हो तब, अर्थात y टेंड्स टू b, तब एक धनात्मक पूर्णांक एप्सिलॉन इस प्रकार विद्यमान होगा कि कोई संख्या डेल ग्रेटर देन 0 हो तब जो इसका मॉड्यूलस रहता है, अपन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में क्या देखते हैं, एफ एक्स वाई माइनस एफ जो एक्स वाई होगा वो क्या रहेगा अपना एफ ए बी। इसका जो माइनस होगा वो किसके साथ होगा, एफ ए बी के साथ होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर अपन किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे, इसकी जो लिमिट है वो एल होगी। अपन ने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अंदर लिमिट को क्या दिखाया था, एल दिखाया था। ठीक है, एफ एक्स वाई माइनस एल ये होगा लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, एप्सिलॉन से होगा। और इसके अंदर जो अपने डेल्टा होंगे वो किस तरीके से डिफाइन होंगे कि x माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए, एंड y माइनस बी है
वो भी कैसा होना चाहिए मेरा, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। तभी ये जो अपना फंक्शन होगा जो अपने टू वेरिएबल्स के फॉर्म में अपना डिफाइन हो रखा है वो कैसा होगा, यहाँ पर कंटिन्यूस डिफाइन होगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को अपन फिर से एक बार देखते हैं। कंटिन्यूटी की कंटिन्यूटी नहीं, लिमिट की। किसी भी फंक्शन कोई भी फंक्शन जो अपना टू वेरिएबल्स को यहाँ पे रख रहा है, उन टू वेरिएबल्स के फंक्शंस के लिए अपना जो लिमिट पॉइंट होता है, एक लिमिट होती है, सीमा जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन की जाती है। लेट एफ एक्स वाई का सीमा बिंदु L के लिए, L होने के लिए यहाँ पे अपन सीमा बिंदु क्या निकलेगा अपना, L निकलेगा। L के लिए x जो है वो a की ओर क्या है, बढ़ रहा हो, अर्थात x टेंड्स टू a, तथा y जो है वो b की ओर बढ़ रहा हो, देन y टेंड्स टू b, तब एक धनात्मक पूर्णांक अपने पास एप्सिलॉन इस तरीके से अपने पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जिसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, कोई संख्या डेल ग्रेटर देन 0 इस तरीके से होगी कि मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल जो होगा ये तो लेस देन होगा एप्सिलॉन से, देन जो अपना डेल्टा होगा उसके x माइनस ए वो लेस देन होगा डेल्टा से, एंड y माइनस बी ऑल्सो लेस देन होगा डेल्टा से। अगर इसको अपन लिमिट की फॉर्म में देखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, इसका अपने का एक और तरीका होता है दिखाने का, उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। वो इसकी लिमिट की फॉर्म में होता है। तो इसके अंदर अपना जो दूसरा तरीका होता है वो ये रहता है, लिमिट एफ एक्स वाई जो होगी वो एल होगी जब एक्स वाई जो होगा वो किसकी तरफ कंटेन करेगा, ए और बी की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये x है वो a की ओर प्रवृत्त हो रहा है, a की ओर बढ़ रहा है, और y जो है वो कहाँ बढ़ रहा है, b की ओर बढ़ रहा है। इसको एक और फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, लिमिट जो एक्स वाई जो है वो टेंड्स टू a एंड b एफ एक्स वाई इक्वल्स टू l। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन की जो जिसके पास में टू वेरिएबल्स है x एंड y की फॉर्म में, तब अपन उसकी जो फंक्शन है उसकी लिमिट को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपन ने कौन सी डेफिनेशन का यूज़ किया है, एप्सिलॉन और डेल्टा, जो अपने डेफिनेशन पहले अपन ने लिमिट के लिए पढ़ी थी उसी का यूज़ लेते हुए अपन ने टू वेरिएबल्स के लिए भी क्या किया है, फंक्शन को यहाँ पर अपन ने डिफाइन किया है। और यहाँ पर जो ये अपनी एल आती है, ये जो सीमा आती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल लिमिट भी बोलते हैं। डबल लिमिट क्यों बोल सकते हैं यहाँ पे, डबल लिमिट मतलब यहाँ पे जो अपने वेरिएबल्स कैसे ले रहे हैं, अपन दो ले रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास में जो एक वेरिएबल है वो ए की तरफ जा रहा है, दूसरा वेरिएबल है वो बी की तरफ जा रहा है, तब अपनी जो लिमिट होगी वो कैसी होगी, अपनी डबल लिमिट होगी। इसको जो दिक् सीमा है वो भी अपन हिंदी में बोले तो अपन दिक् सीमा इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसकी कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे। इसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है टू वेरिएबल्स के अंदर। कंटिन्यूटी के अंदर अपन सिंपल डेफिनेशन को तो पढ़ ही चुके हैं कंटिन्यूटी की। अब अपन कंटिन्यूटी की जो है टू वेरिएबल्स के लिए जो इनकी डेफिनेशन रहती है उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे continuity of function of two variable। ये अपनी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आज अपनी जो फर्स्ट यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसके कुछ एक टॉपिक्स है जो आपके बाकी है, जो मैं आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर करवाऊंगी। तो आप ऐसा मत सोचना कि वो आपको टॉपिक्स जो है वो करवाए नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो टॉपिक्स मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत बड़ा है। वीडियोज़ के अंदर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, इसलिए अपन इनको जो अपने छोटे टॉपिक जो आपके अच्छे से एक्सप्लेन हो सकते हैं वीडियोज़ में, मैं उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश
कोशिश कर रही हूँ, आप इसको समझिएगा। आपके 2 या 3 टॉपिक है इस यूनिट के जो मैंने छोड़े हैं, अदरवाइज़ मैंने पूरी यूनिट जो है जो आपके एग्ज़ाम बेस से इम्पोर्टेंट है वो मैंने सारा आपको करवा दिया है, सारा मैटर। ठीक है, तो अपना ये जो है ये टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक रहेगा। कल अपन नई यूनिट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कंटिन्यूटी को देखते हैं। कंटिन्यूटी यहाँ पे होती क्या है, तो कंटिन्यूटी अपन सभी जानते हैं किसी भी फंक्शन के लिए जब अपन कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं तो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी को एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन दैट इज एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यही होती है कंटिन्यूटी की। अगर अपन नॉर्मल डेफिनेशन को यहाँ पे अपन शो ऑफ करना चाहें तो कुछ इसी तरीके से अपना एलिमेंट रहता है। तो अब यहाँ पर अपन जो यहाँ पे जो एक एलिमेंट अपन देखेंगे ए एंड बी के लिए, जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर अपन कंसिडर करके चलेंगे जिनके लिए अपने को यहाँ पर डिफ़ाइन करना है, तो उनको यहाँ पर अपन देखेंगे कि उसमें कंटिन्यूटी जो ये डबल फंक्शन है उसके अंदर किस तरीके से डिफ़ाइन की जाती है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फलन है या अपन जो अपना ये है 2 वेरिएबल का फंक्शन है, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 चरों का फलन। ठीक है, फलन है एक्स वाई क्या होगा, ए बी पर संतत होगा, कंटिन्यूस होगा। इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, कंटिन्यूस होगा यदि अपना जो ये है, यदि किसी कोई एक एप्सिलॉन संख्या मानते हैं, यदि कोई धनात्मक संख्या, संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान हो कि जो इसके लिए हो कि डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, आप अब यहाँ पे अपन जो पॉइंट जो देख रहे हैं वो कौन से, ए और बी है। ठीक है, तो जब अपन कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन देखते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे जो अपन एलिमेंट्स देखेंगे, यहाँ पे ए और बी के लिए डिफ़ाइन करना है, तो मैं ए प्लस एच और बी प्लस के ये लेऊँगी। एफ ए प्लस एच बी माइनस के माइनस एफ है ए और बी, इनका जो मॉड्यूलस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा जब अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, अपन लेस देन इक्वल डेल्टा रहेगा। यानी ये अंडर रूट में जो इसकी वैल्यू होगी एच और के जो मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनके स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो क्या रहेगा, मेरा डेल्टा से क्या रहेगा, यहाँ पे लेस देन रहेगा। और इस कंडीशन में ये जो अपना फंक्शन होगा ये कैसा होगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होगा। ठीक है, कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए क्या देखा अपन ने, ये अपना जो पॉइंट है ए और बी, इस ए और बी पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टीन्यूस होगा यदि संतत होगा, यदि कोई एक संख्या धनात्मक संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस तरीके से विद्यमान हो कि डेल्टा उसके लिए कोई धनात्मक संख्या विद्यमान होगी कि मॉड्यूलस एफ ए प्लस एच माइनस कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए कोमा बी जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए। और जो डेल्टा होता है वो किससे लेस देन इक्वल होना चाहिए, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से होना चाहिए। अपन यहाँ पे एक और कंडीशन रहती है इसी के लिए, डेल्टा के लिए, उसको अपन कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इनका जो मॉड्यूलस होता है मॉड ऑफ एच लेस देन इक्वल डेल्टा
इसका ये दूसरा फॉर्मेशन भी मैं लिख रही हूँ, ठीक है, अथवा में, एंड मॉड्यूलस ऑफ के ऑल्सो लेस देन इक्वल डेल्टा, ठीक है। अगर आप √h² + k² लेस देन इक्वल डेल्टा नहीं लिखते हैं तो आप इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी अपनी इसके बारे में कि किसी भी जो अपना ये टू वेरिएबल का जो फंक्शन होता है, डबल वेरिएबल फंक्शन होता है, उसके लिए लिमिट और कंटिन्यूटी को अपन किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने इनके लिए लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।